दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये डीएमआरसी का दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेपर है और यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये किस कब का पेपर है तो 17 फरवरी 2020 का मतलब अपडेट और लेटेस्ट पेपर है जो आप देख पा रहे हो यहाँ। ये सुबह 9 बजे से लेकर के और 10:30 की शिफ्ट में हुआ था। ये मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पेपर है। किस ट्रेड का है? इलेक्ट्रिशियन वालों का। तो याद रखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का पेपर है ये, और इसको मैं हल करवा रहा हूँ क्रम से। तो इसमें मैं पहला नंबर का जो है करा चुका हूँ, तो 15 नंबर तक का तो आपको फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूँ। अब मैं सेकंड वीडियो में आपको कराना चाह रहा हूँ। तो सेकंड वीडियो में जो करा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि सेकंड वीडियो में क्या आएगा आपके। तो यहाँ पर 15 के बाद 16वें से स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ मैंने आपको 15 तक जो है करा दिए थे, यहाँ तक मैं करा चुका था और इसमें आपको यहाँ बता चुका था ये चीज़ कि यहाँ 75 से 80 होती है। आज अपन बात करेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही ये है कि इसमें यूँ कहा गया कि एक टर्मिनल ऑफ बीजेटी। इसका मतलब देखिएगा आपको यहाँ पर साफ साफ जो है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों से लेकर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बीजीटी के टर्मिनल होते हैं, ये यूँ कह रहा है कि बीजीटी के टर्मिनल होते हैं। तो 16वें नंबर पर अपन देख पा रहे हैं कि बीजीटी के कितने टर्मिनल होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है बेस, बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। एक होता है संग्राहक, संग्राहक का मतलब होता है कलेक्टर। क्या होता है? संग्राहक, है ना। और एक और होता है जिसको बोलते हैं एमीटर, एमीटर का मतलब होता है उत्सर्जक। क्या होता है? उत्सर्जक। तो ये आपके तीन होते हैं जिसे बी और सी और ई के नाम से जाना जाता है। तो बी सी ई ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें जो है 3 टर्मिनल होते हैं। टोटल कितने होते हैं बीजेटी में? बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों? 3। और तीनों का मैंने आपको साफ साफ और स्पष्ट कर दिया है, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि बीजेटी जो है टर्मिनल 3 होते हैं। इसमें बीजेटी का आपसे क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है बीजेटी से क्या तात्पर्य है। तो बीजेटी, बी का मतलब होता है बाईपोलर। क्या होता है? बाईपोलर। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है बाईपोलर, है ना। जंक्शन, क्या? बाईपोलर जंक्शन, है ना, ध्यान दीजिएगा। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, है ना, ध्यान दीजिएगा। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो बीजेटी से क्लियर हो गया अपन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रवर्धक, कौन सा? प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ समझ सकते हो कि जो एम्पलीफायर है उसमें ज़्यादातर किस कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर जो यूज़ आता है एम्पलीफायर में वो कॉमन एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो कॉमन कॉमन कौन सी चीज़ रखी जाती है? एमीटर। मतलब कॉमन जो रखा जाता है वो उत्सर्जक ज़्यादातर यूज में लिया जाता है। तो कॉमन एमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये रहा इसका आंसर। तो कॉमन एमीटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। ज़्यादातर यूज किसका किया जाता है? कॉमन एमीटर का, जो आप देख ही पाए हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर तीनों चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है। प्रवर्धक जिसकी बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कॉमन एमीटर, देखिएगा यहाँ कॉमन का मतलब होता है यहाँ सी कॉमन, है ना। तो यहाँ कॉमन एम्पलीफायर हो जाता है। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हो गया। कॉमन बेस, देखिएगा कॉमन बेस एम्पलीफायर हो गया। और यहाँ एक और आता है कॉमन कलेक्टर। क्या आता है? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा और ज़्यादातर यूज अपन लेते हैं तो किसका लेते हैं? कॉमन एमीटर का। तो ये 3 प्रकार से यहाँ पर इसको कॉमन किया जाता है और उसी आधार पर ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो कॉमन एमीटर वाले को यूज किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। तो अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करने के लिए कहोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो अधिकतर लड़कों के गलत हुआ है। देखिएगा, घड़ी और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी मोटर सबसे उपयुक्त रहेगी? अब जैसे ही दीवार घड़ी का नाम आया तो वहाँ लड़कों ने दीवार घड़ी समझी इसको। अरे हाँ है, लेकिन घड़ी भी आपको जानते हो, एक तो आती थी चाबी वाली घड़ी और एक आती थी बिना चाबी वाली घड़ी। अर्थात यहाँ अगर विद्युत दिया रहता
क्या विद्युत घड़ी अगर दिया रहता तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते थे आच्छादित ध्रुव शेडेड पोल वाली। और ये शेडेड पोल जो भी करके आया उसका आंसर बिल्कुल गलत गया। बाद में आकर के पूछा तो यहाँ पर ध्यान रखना, विद्युत घड़ी का अगर जिक्र करता हो तो आराम से अपन इसका आंसर समझ सकते थे, लेकिन ये विद्युत घड़ी का जिक्र नहीं कर रहा दोस्तों। इसका आंसर है शेतिल्य मोटर। कौन सी मोटर है? शेतिल्य मोटर, बिल्कुल सही है। और ये अधिकतर जो है लड़कों के जो है ये करके आए, जो कि ये करते ही गलत हो गया, आच्छादित ध्रुव करते ही गलत हो गया, है ना, शेडेड पोल करते ही गलत हो गया। तो ये बहुत ही खतरा हुआ लड़कों के साथ में। एक्चुअल में आपको मैं साफ साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, तो शेतिल्य जो है यहाँ पर मोटर का जो उपयोग कर जाता है ध्वनि उपकरणों में करते हैं। कहाँ करते हैं? ध्वनि उपकरणों में। ध्वनि उपकरणों में इसका यूज किया जाता है। और विद्युत घड़ियों में ध्यान रखना, यहाँ पर विद्युत घड़ियों में देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है। शेतिल्य मोटर का अगर बात करते हैं तो घड़ियों में भी करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत नहीं, घड़ियों में। किसमें? घड़ियों में। अच्छा, इसके बाद एक होता सूचक यंत्रों में। विद्युत घड़ियाँ व सूचक यंत्रों, क्या हो गया? सूचक यंत्रों में। सूचक यंत्रों में जो संकेतक होते हैं ना, उनमें प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सूचक यंत्र भी साथ साथ में दे दिया था, है ना। क्लियर, कन्फ्यूजन आपका दूर यहाँ से होना चाहिए था, है ना। घड़ी से लेकर चलो कन्फ्यूजन रह जाए, लेकिन और दे दिए साफ साफ यहाँ साथ में संकेतों के रूप में। तो आप केवल एक ही चीज़ को लेकर के नहीं आंसर दे सकते, संकेतक तथा सूचक हम यहाँ पर और कहाँ यूज करते हैं? गियर प्रणाली में। गियर प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि गियर प्रणाली में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछे थे ध्वनि उपकरणों में इसका यूज करते हैं, घड़ियों में इसका यूज करते हैं, सूचक यंत्रों में इसका यूज करते हैं, गियर प्रणाली में इसका यूज करते हैं। एक बात तो सोचते दोस्तों आपको गौर से कि अगर घड़ियाँ दे रखी चलो ठीक है शेडेड पोल आ जाता, लेकिन संकेतक उपकरणों में थोड़ी ना इसका शेडेड पोल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है फिर वहाँ पर शेतिल्य आएगी, ये चीज़ है। इसी वजह से इसका आंसर जो है क्या आया? शेडेड पोल ना होकर के शेतिल्य आया। अतः ये बात आपको ध्यान रखनी थी, है ना। तो आच्छादित ध्रुव की अगर बात करते हैं तो आच्छादित ध्रुव का उपयोग भी करते हैं। माना कि ठीक है विद्युत घड़ियों में जो है इसका उपयोग करते हैं। किसका? इसका आच्छादित वाला। विद्युत घड़ियों में अगर आपसे पूछे शेडेड पोल का उपयोग कहाँ करते हैं तो विद्युत घड़ियों में। लेकिन एक बात बताना, ये चीज़ तो कॉमन होगी ना। कौन सी चीज़? इसका तो यहाँ पर भी शेतिल्य का भी उपयोग किया जा सकता है, आच्छादित वाले का भी किया जा सकता, पर याद रखना ये संकेतक में इसका उपयोग नहीं किया गया ना। किसका? यहाँ आच्छादित वाले का संकेतक में उपयोग नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अतः दो क्वेश्चन थे यहाँ साथ के साथ में, जिसको लेकर के आप परेशान होने की जरूरत नहीं थी। और इसके अलावा जो छोटे मैच के जो पंखे आते हैं, मैज वाले, टेबल वाले, उनके पंखों में भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा और कहाँ करते हैं? हेयर ड्रायर, बालों को सुखाने की जो आती है, हेयर ड्रायर जो आता है, उसकी भी बात करें तो ड्रायर तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। बालों से खिलौने आते हैं बच्चों के, छोटे छोटे खिलौने, तो उनमें भी इसका यूज़ करते हैं। किसका? खिलौनों में। इसके अलावा और कहाँ करते हैं? वो आता है रेडियोग्राम। क्या आता है? रेडियोग्राम में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रेडियोग्राम में भी इसका ग्राम में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस टाइप से आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला आपके यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा अगला आपके दे रखा है इसमें यहाँ स्प्लिट, मान लीजिए स्प्लिट फेज मोटर के बारे में पूछा जाए। ये तो दोनों का बता दिया मैंने, इसका शेतिल्य का और आच्छादित का। लेकिन स्प्लिट फेज मोटर का यूज कहाँ करते हैं? तो छोटे पंप है, क्या है आपको बताना, छोटे पंप के रूप में इसका यूज करते हैं। ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर आप घर से बोलते हैं इसको, ग्राइंडर को, है ना, ग्राइंडर में इसका यूज करते हैं। बफिंग मशीन होती है बफर करने के लिए, जो कि फिनिशिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे स्क्रैच वगैरह जाता है तो बफिंग, है ना, मशीन में इसका यूज करते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज करते हैं। किसमें? कपड़े धोने की मशीन में। तो वॉशिंग मशीन है या बफिंग मशीन में, तो इसमें भी इसका यूज करते हैं। तो वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये आपकी कौन सी मोटर होगी? स्प्लिट फेज मोटर। यहाँ पर बात करते हैं तो ये स्प्लिट फेज मोटर का हो गया। अब आपके प्रतिष्ठम्भ मतलब रिलक्टेंस मोटर बाकी रह जाती। अब रिलक्टेंस का मतलब क्या होगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो रिलक्टेंस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। कहाँ करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं ना अपन कोई भी चीज़ को, तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करते हैं, रिकॉर्डिंग उपकरणों में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना रिकॉर्डिंग को। इसके बाद टाइमर होगा, टाइमर सेट करते हैं ना अपन यहाँ पर, तो टाइमर क्या होता है? टाइमर में भी इसका यूज़ किया जाता है। टाइमर लगा दिया अपन ने, है ना। फोटोग्राफ में भी इसका यूज किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफ
ग्राफ में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये याद रखना आपको, फोटोग्राफ में भी इसका यूज किया जाता है। तो टाइमर में है यहाँ पर, और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट उपकरणों में है। तो इनमें सभी का तो मैंने यहाँ सभी का ही बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 19वां। ये कह रहा है कि यहाँ पर का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग पूछ रहा है? का उपयोग ठोकने, सीधा करने तथा बंकन काटने का। देखो ये सारा का सारा मोड़ने के लिए किया जाता है। तो बंकन का मतलब होता है मोड़ना, सीधा करना और ठोकना। ये प्रयोग करते हैं पुनः, आपको अच्छी तरह से जानते हो। तो बॉल पेन हैमर जो आपने देखा ही होगा, है ना, ऐसा होता है। बॉल पेन हैमर आपने देखा होगा, जिसका उपयोग अपन ठोकने पीटने के लिए भी करते हैं। और ये आपका बॉल होता है, ठीक है, और ये आपका पेन होता है ना, और ये आपका फेस होता है जनाब, और ये आपका बॉल पेन हैमर होता है, ठीक है। और यहाँ हैंडल लगा रहता है, यहाँ पर ये, यहाँ ऐसा। तो इस टाइप का हमने बनाया है। तो ठोकने के लिए क्या करते हैं? बंकन करना, सीधा करना। तो इन सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बॉल पेन हैमर आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बॉल पेन हैमर का जो है यूज आपने देख लिया, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आदि ठोकने, दीवार में ठोकते हैं ना अपन, दीवार वगैरह में, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। ठोकने के लिए, सीधा करने के लिए, बंकन करने के लिए, प्लग लगाने के लिए, प्लग वगैरह होता है ना, लगाते हैं अपन, तो वो ठोकते हैं, तो उसके लिए भी इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें दो तरह का होता है। एक तो यहाँ पर जो है ना वो ये पेन रूप में होता है, एक नीचे जो है फेस होता है, ये चीज़ होती है। बाकी की बीच की प्रणाली ये होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पर, है ना, लकड़ी की बात करते हैं। लकड़ी के हथौड़ा, लकड़ी के हथौड़े को मैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आता है। क्या आता है? ये किसके अंतर्गत आता है? सॉफ्ट के लिए। किसके लिए? सॉफ्ट के लिए। तो यहाँ पर ये सॉफ्ट के अंतर्गत आता है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लकड़ी के हथौड़ा का आपने जिक्र कर लिया। अब लकड़ी का हथौड़ा जो होता है मैलेट हैमर होता है। क्या होता है? मैलेट हैमर होता है। इसका उपयोग अपन जो है ना शीट मेटल में करते हैं। कहाँ करते हैं? शीट मेटल में। शीट मेटल के अलावा और कहाँ करते हैं? जैसे तैयार जॉब को क्या करते हैं? तैयार है कोई जॉब, तैयार जॉब को मशीन में फिट करने है, तो जॉब को मशीन में फिट करना है, तो मशीन में फिट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। कारण, क्योंकि तैयार जॉब है, जैसे मान लीजिए बियरिंग ले लीजिएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, बियरिंग तैयार है, इसको शाफ्ट पर फिट करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? तो ये जाएगा नहीं, तो ठोकेंगे, किससे ठोकेंगे? मैलेट हैमर से, ठीक है। लकड़ी का बना होता, किसका? लकड़ी का बना होता, इस टाइप का होता है ये, है ना, इस टाइप का लकड़ी का बना होता, इस टाइप का। ये याद होगा आपको, यहाँ ये लगा रहता है, ठीक है। तो ये आपको जानते हो, इस टाइप का जो होता है इससे आराम से ठोक सकते हैं। सॉफ्ट हैमर है क्या, इसमें नायलॉन वगैरह के भी आते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर। अब क्रॉस पिन की बात करते हैं, तो क्रॉस पिन का यूज कहाँ करते हैं, ये बात रहा था। इसका उपयोग शीट मेटल कार्यों में, जैसे लोहे की तार, लोहे का तार होता है। क्या होता है? लोहे का तार, तार में इसका उपयोग करते हैं। पत्ती को कोई सीधा करना है, कोई पत्ती है उसको सीधा करना है, तो उसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं। करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस पिन का, है ना। तो ये याद रखना। अब बचा क्ला हैमर। क्ला हैमर तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जाने तो जान लेना। ये इसका जो ज़्यादा करता है ना, वो करता है कारपेंट्री शॉप में, पेंट्री शॉप में इसका यूज किया जाता है। कारपेंट्री शॉप में, कारपेंट्री शॉप का मतलब बड़ाई खाना। क्या बोलते हैं? बड़ाई खाना, खाना मतलब कारपेंटर के द्वारा इसका यूज किया जाता है। अर्थात कील को निकालना है, किसमें से? लकड़ी में से। अब आप किस में से निकालते हो? दीवार में से। आप किस इलेक्ट्रिशियन किस में से निकालता है कील को? दीवार में से। तो कील को निकालने के लिए पहले से लगी हुई कील, उसको निकालना पड़ेगा, फिर ठोकना पड़ेगा। तो निकालने के लिए जो अपन प्रयोग करते हैं, तो वो क्ला हैमर होता है। कौन सा हैमर था? तो यहाँ क्ला हैमर होता। लड़के इसको करके आ गए थे, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि वहाँ क्वेश्चन पूछा था, तो ये गलत है। ये बॉल पेन हैमर वाला बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो ध्यान दीजिएगा। आप इससे परेशान मत हुआ करो, इंग्लिश आ गया, मैं हिंदी कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिखा है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड इन, ये हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपसे ये पूछा गया है कि हेलोन अग्निशामक यंत्र में निम्न में से क्या भरा होता है? सीधी सीधा इसका हिंदी उच्चारण होगा कि हेलोन
अग्निशामक यंत्र में निम्न में से क्या भरा होता है? तो पहला ऑप्शन वाटर है, दूसरा है ना ब्रोमो है ना क्लोरोडिफ्लोरो, देखिएगा ब्रोमो क्लोरोडाई फ्लोरोमीथेन, देखिए यहाँ लिखा ब्रोमो क्लोरोडाई फ्लोरोमेथेन जो है आपके यहाँ पर ये भरा होता है। तो बिल्कुल ये सही आंसर है इसका कि क्या भरा होता है, किसमें? हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र में क्या भरा होता है? तो यहाँ पर आपको आंसर रहेगा ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ आंसर है जो कि आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपको ये स्पष्टीकरण हो गया। अब यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज किया जा सकता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता और CTC होता, क्या होता? CTC, तो भी आप इसको यूज कर सकते थे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी उपयोग करते हैं अब यहाँ पर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इसकी जगह अगर ये नहीं आता तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी उपयोग करते हैं, क्लोराइड का। लेकिन यहाँ पर जो है ये तो सबको ही आता CTC वाला, तो है ना, हेलोन टाइप में। परंतु यहाँ ये ब्रोमो क्लोरो, है ना, ब्रोमो क्लोरो, है ना, फ्लोरो मीथेन जो है ये सबको पता नहीं था, अतः ये आंसर है। पर लड़कों के अधिकतर गलत हुआ था, कारण क्योंकि उनको देख रहे थे कि यहाँ CTC तो है ही नहीं, तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगाने लग गए थे, ये बात है ना। देखिए क्लोरोमीथेन नामक द्रव जो है वायु दाब के साथ भरा जाता है। किसके दाब जो भरा जाता है? जो क्लोरो नामक जो मीथेन है, क्लोरोमीथेन जो है, यहाँ पर अगर बात करता हूँ, सॉरी फ्लोरोमीथेन जो है आपके यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये द्रव वायु दाब के साथ भरा जाता है, द्रव वायु दाब के साथ भरा जाता है, ये आपको याद रखना है ना। इस यंत्र के द्वारा A, B, C और D अर्थात सभी प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है, और इसीलिए चाहे लकड़ी में लगी हो, है ना, चाहे यहाँ तेल में लगी हो, चाहे यहाँ पर जो है आपके क्या नाम से गैस में लगी हो, चाहे इलेक्ट्रिक आग हो, सभी यहाँ पर लकड़ी हो तो ऑयल, गैस, ऑयल और ये इलेक्ट्रिक हो, तो सभी प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है। इसीलिए इसका जो यूज वो अधिक किया जाता है, कारण क्योंकि कोई सी भी आग को इसको बुझाया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हो, जो आपने देखा होगा जगह जगह अपने यहाँ पर वर्कशॉप वगैरह में, कार्यशालाओं में, या फिर अपने जहाँ पर भी ऑफिस वगैरह रहते हैं उन सभी में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया रहता है। बहुत प्रमुख ये है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं अपन तो आगे क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा, यदि DC शंट, कौन सा? यदि DC शंट मोटर की क्षेत्र कुंडल फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ दिया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर दिया है DC शंट मोटर, कौन सी को? क्षेत्र वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग को, क्षेत्र कुंडलन को फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ दिया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव? मोटर तेज गति से चलेगी, दौड़ेगी, हो सकता है इसकी जो वाइंडिंग है ना वो उखड़ जाए, क्या उखड़ जाए, ये भी हो सकता है। अतः इस केस में जो है शून्य तीव्र गति से चलेगी, क्या चलेगी? देखिएगा यहाँ पर तीव्र गति से चलेगी। तो इसको याद रखना है, यहाँ पर शोर करेगी, जल जाएगी, बंद हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ आपको क्लियर करना है कि क्या होगा, कि मोटर जो है शून्य पर चलेगी, गति चलेगी, तेज गति से चलेगी, क्या होगा, इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आंसर आपका जो है यहाँ आप देख सकते हो, मोटर की जो है क्या कंडीशन हो रही है, तो ये क्या होगी? तेज गति से चलेगी, तीव्र गति से चलेगी, ये है। लेकिन एक बात और बताऊं, DC सीरीज मोटर की अगर बात करता हूं, यही शंट की जगह अगर सीरीज आ जाती, क्या आ जाती? सीरीज आ जाती, तो यहाँ पर देखो शून्य भार पर, तो शून्य भार पर यही अगर मोटर का आपको सीरीज का पूछता तो सीरीज मोटर का आंसर आता है बंद हो जाएगी, अर्थात नहीं चलेगी। क्या होगी? यहाँ पर नहीं चलेगी, तो यहाँ आपको तीव्र गति से चलेगी, तो किसका था? शंट के लिए। लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ वाइंडिंग को खुला छोड़ दिया जाए
तो यहाँ सीरीज मोटर जो होगी बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। ये आपको आंसर ध्यान रखना, क्योंकि सीरीज मोटर को जो है स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वो हाई होता है, उच्च होता है ना, और इसी कारण से ये जो है नहीं चलती है, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं तो इसी क्रम में और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लीजिएगा। ये बैटरी क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाता है? कैपेसिटी को जो है बैटरी की किस में मापा जाता है? ध्यान रखना, एम्पियर घंटे में बैटरी की क्षमता को मापा जाता है, एम्पियर हावर्स। ज़रूरी नहीं यहाँ वाट हावर्स में भी मापा जा सकता है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? ये है, कौन सा है? अगर बात यहाँ पर भी इसकी 80 रहे, यहाँ पर भी इसकी 80 रहे, है ना, क्या एम्पियर घंटा और वाट घंटा, तो दोनों में से बाहुबली कौन है? एम्पियर घंटा वाला है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, तो एम्पियर घंटे में बैटरी की क्षमता को मापा जाता है, और यहाँ पर देखिए सेल हो या बैटरी को एम्पियर घंटे में मापा जाता है। किसमें? एम्पियर घंटे में मापा जाता है बैटरी की क्षमता को। और यहाँ एम्पियर क्या है? ये विद्युत धारा का मात्रक है। किसका है? विद्युत धारा का मात्रक। या फिर यहाँ यूँ समझिएगा कि विद्युत धारा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक और चीज़ समझ सकते हो, जिसे आई कहते हैं। तो आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और एम्पियर को अपन ए से लिखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं यहाँ फ्यूज होता ना, फ्यूज की जो रेटिंग है वो भी यहाँ पर एम्पियर में ही मापी जाती हैं। फ्यूज की रेटिंग को अपन किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। वाट आप जानते हो किसका मात्रक है? यहाँ वाट शक्ति का मात्रक है। किसका? पावर का। किसका? पावर का मात्रक है, जिसे पी से लिखते हैं। तो पी बराबर होता है वाट, डब्लू, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ वाट घंटा। वाट घंटा देखिएगा, यहाँ ये वाट घंटा जो है ये विद्युत खपत है, विद्युत ऊर्जा खपत। क्या? विद्युत ऊर्जा खपत या व्यय है, ठीक है, वे है ना, जो कि वाट घंटा या kWh किलोवाट घंटे में मापी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो ये सारे के सारे देखिएगा, मैंने जो आप लोगों को कराया था, है ना, टेस्ट सीरीज बैच, उसमें भी से भी आ गया था सारा का सारा। और इसके अलावा जो है ना आपको मैंने यहाँ क्रैश कोर्स कराया था, तो उसमें भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं तो 23 नंबर का, निम्न में से कौन सा कन्वर्टर स्वर रहित, ये स्वर नहीं है, स्वर नॉइज लिखा, नॉइजलेस होता है, मतलब आवाज़ रहित होता है। तो यहाँ पर डिस्ट का रेक्टिफायर जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, तो ये आपकी आवाज़ लेस होता है। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये आवाज़ नहीं करता, नॉइज नहीं करता, परंतु यहाँ रेक्टिफायर का नाम आया है, डिस्टकारी रेक्टिफायर। तो यहाँ पर देखिएगा ये कन्वर्टर जो है एसी को ये किस में बदलता है? डीसी में। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना है, तो ये एसी को डीसी में बदलता है। अब आता है एमजी सेट। क्या आता है? एमजी सेट जनरेटर जो है, जिसे देखिएगा जनरेटर, एम का मतलब मोटर होता है, क्या है ना, और जी का मतलब जनरेटर होता है। तो एम जी सेट का मतलब होता है मोटर जनित्र सेट। और मोटर जनित्र जो सेट है, आपको जानते हो मोटर जनित्र सेट की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये एसी को डीसी में बदलता है, केवल एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। लेकिन अगर बात करते हैं रोटरी कन्वर्टर की, तो रोटरी कन्वर्टर आप जानते हो अपने घरों में जो इन्वर्टर होता है ना, उसमें लगा रहता है। तो रोटरी कन्वर्टर में जो है लगा रहता है इन्वर्टर में, किसमें? और इन्वर्टर का कार्य होता है एसी को डीसी में और डीसी को पुनः एसी में बदलने का कार्य करता है। तो एसी को डीसी में और डीसी को पुनः एसी में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पर ये रोटरी कन्वर्टर। शंट जनरेटर तो आप जानते हो, ये एक उत्तेजक की तरह उपयोग में लाया जाता है, उत्तेजक की तरह उपयोग में लाया जाता है ना, जिसमें वाइंडिंग आर्मेचर के किसके समांतर क्रम में संयोजित होती है, किसमें? समांतर क्रम में संयोजित होती है। याद होगा आपको अच्छी तरह से, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? निम्न में से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है? ये ड्रम जो है एक तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा कि किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में जो है ना कपड़े धो रहे उस समय क्या होता है कि ड्रम जो है घूमता है। इस बात को वेरीफाई करना है। तो आपको आंसर देना है ट्रम्बलर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय जो है ड्रम घूमता है। बिल्कुल सही सटीक आंसर है ना। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सी वॉशिंग मशीन? तो वॉशिंग मशीन में एकमात्र ऐसी ट्रम्बलर वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े धोते समय ये ड्रम भी साथ के साथ ही क्या करता है? रोटेट करता है, घूमता है। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो न बने इसलिए मैं आपको थोड़ा सा तेज ले चल रहा हूँ। यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणांक पावर फैक्टर
एकक हैं तो इसकी प्रतिघाती शक्ति क्या होगी। तो रिएक्टिव यहाँ पर पावर का पूछ रहा है तो रिएक्टिव पावर इसकी शून्य होगी। कारण आपको मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रिएक्टिव पावर शून्य तो होगी, लेकिन क्यों होगी, इसका आंसर जो है यहाँ पर शून्य क्यों दिया गया है इसको स्पष्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि क्यों होगा। तो यहाँ आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखिएगा ऐसा है कि रिएक्टिव पावर के लिए अगर बात करता हूँ, रिएक्टिव अगर पावर की अगर बात की जाए तो रिएक्टिव पावर बराबर होता है वी और आई, राइट, और साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर रिएक्टिव पावर में देखिएगा वी और आई का मान तो रह जाएगा, लेकिन साइन थीटा का मान कितना होता है 0। अब किसी भी संख्या को यहाँ मान ली 10 था, यहाँ 5 था, उसको अपन 0 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। अतः आंसर क्या प्राप्त होगा, रिएक्टिव पावर बराबर क्या होगी 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आया है तो ये रिएक्टिव पावर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि आपको यहाँ पर देखिएगा यही अगर परिपथ की शक्ति गुणांक की बात पूछता तो शक्ति गुणांक कितना होता है यहाँ पर 1 होगा, क्या हुआ उस केस में यहाँ पर 1 होने पर रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी 0। तो शक्ति गुणांक की बात करते हैं तो वो कंडीशन अलग थी। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है रिएक्टिव पावर का पूछा है, क्या पूछा है ना। और यदि पावर फैक्टर एकक है तो पावर फैक्टर एकक है तो उस केस में देखिएगा यहाँ पर आप जानते हो रिएक्टिव पावर का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लेड एसिड, क्या लिखा है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती है। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री किस प्रकार की होती हैं, नरम, कठोर, अघुलनशील, छिद्र युक्त, कौन सी होती है छिद्र युक्त होती है। अच्छा छिद्र युक्त तो होती है, ये आंसर मान लिया आपके करने पर ध्यान रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर अपन इसको क्यों होती है, प्रत्येक चीज़ का क्यों होना चाहिए। तो सेपरेटर में धन तथा ऋण प्लेटें जो होती है, प्लस और माइनस जो प्लेटें होती हैं आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, क्या ना हो शॉर्ट सर्किट ना होने से बचाने के लिए उनके बीच में एक अचालक पदार्थ, कौन सा एक अचालक पदार्थ छिद्र युक्त रखा जाता है, छिद्र युक्त रखा जाता है जिसे सेपरेटर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं सेपरेटर कहते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा छिद्र युक्त, कौन सा आंसर आएगा छिद्र युक्त। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा आपकी क्वेश्चन है कि फ्लक्स की इकाई क्या है। फ्लक्स का मतलब इकाई होती है वेबर, क्या होती है वेबर, जिसे डब्लू से व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं डब्लू बी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये आपका वेबर हो गया। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि फ्लक्स घनत्व अगर पूछ लेता, फ्लक्स तो फ्लक्स था ऐसे, फ्लक्स के साथ में घनत्व और पूछ लेता, फ्लक्स घनत्व की मात्रा क्या होगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपकी हो जाती है। फ्लक्स घनत्व की बात करते हैं तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चीज़ आपके हो जाती है। क्लियर समझ रहे हो ना। तो यहाँ मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसको अपन टेस्ला कहते हैं, क्या कहते हैं टेस्ला। और टेस्ला को किससे लिखते हैं टी से, ठीक है। एक बात और बताऊँ, ये टेस्ला है ना, टेस्ला जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया है, ये टेस्ला याद रखना, फ्लक्स घनत्व आ गया, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र आ गया, चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, लिखने में पूरा नहीं आ रहा है ना। यहाँ पर चुंबकन तीव्रता आ गई, तो इन सब की बात करते हैं, चुंबकन तीव्रता आ गई, इन सब का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, क्या होता है टेस्ला होता है। ये आप देख लेना, ध्यान से क्लियर कर लेना, कन्फ्यूजन में मत रहना, ठीक है। इन सब का मात्रक क्या होता है टेस्ला होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है, एक स्टेपर मोटर मूलतः एक होती है, तो क्या होती है, एक सिंक्रोनस मोटर होती है। स्टेपर मोटर जो है तुल्यकाली मोटर होती है, मतलब नियत गति पर चलती है, किस पर चलती है सिंक्रोनस का मतलब होता है नियत गति पर, मतलब इसकी गति बदलती नहीं है, घटती बढ़ती नहीं आता। इसका आंसर होगा तुल्यकाली, क्या होगा। तो स्टेपर मोटर की बात करते हैं, तो स्टेपर मोटर क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता भी दूं तो आपको ध्यान रह जाएगा। स्टेपर मोटर ये कम्यूटेटर रहित मोटर है, देखिएगा कम्यूटेटर क्या होता है इसमें, कम्यूटेटर रहित मोटर है, मतलब इसमें क्या नहीं होता है कम्यूटेटर नहीं होता है, ये केवल एसी पर कार्य करती, किस पर कार्य करती है डीसी पर कार्य नहीं करती है ना। और इसका उपयोग देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, किस में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणों में, यहाँ पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं एक घूर्णन की ये स्टेप बनी रहती है। क्या होता है, स्टेपर का नाम ही स्टेप से होता है। क्या होता है, इसमें स्टेप बनी रहती है और स्टेप के हिसाब से इसकी घूर्णन गति को अपन यहाँ पर बात करते हैं। स्टेप के आधार पर, किसके आधार पर, स्टेप के आधार पर इसकी घूर्णन गति को 4, 8, 12 अर्थात 500 तक, कितने तक, 500 तक डिग्री के अंशों में इसको क्या कर सकते हैं, घुमाया जा सकता है, रोटेट कराया जा सकता है। याद रखना। तो ये एक जो है ना तुल्यकाली मोटर है, अर्थात ये स्टेपर मोटर जो है एक क्या है, सिंक्रोनाइज मोटर है जो नियत गति पर चलती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 29 नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये रहा आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। इसमें अपन देख पा रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रद्दे, वुड प्लेनर है ना, वर्ताकार आरी और एमजी सेट में, मोटर जनरेटर सेट में किया जाता है। तो आपको पता है शंट मोटर का उपयोग इसमें किया जाता है। किसका, शंट मोटर का उपयोग इसमें किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर का उपयोग इसमें किया जाता है और इसमें कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति पर चलाने के लिए, अर्थात यूँ समझिएगा कि कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति पर, किस पर, स्थिर गति पर चलाने हेतु तो यहाँ पर ध्यान रखना, स्थिर गति पर चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्थिर गति पर चलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डीसी शंट मशीनों। तो लकड़ी हो, क्या हो, लकड़ी हो या फिर वर्ताकार आरी हो या एमजी सेट हो, इन तीनों में किसका यूज किया जाता है यहाँ पर, तो डीसी शंट मोटर का। किसका, डीसी शंट मोटर का। यहाँ पर आपको याद रखना है ये बात। तो डीसी शंट मोटर का उपयोग है। जैसे और कहाँ कर सकते हो आप इसका उपयोग, ग्राइंडर में कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो ग्राइंडर होता है ना उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हो। चलो, और कहाँ कर सकते हो इसका उपयोग, ब्लोअर द नाम सुना होगा, जो हवा देता है गर्मियों में, है ना, बड़े बड़े लगे रहते हैं, तो ब्लोअर में इसका उपयोग करते थे। पॉलिशर में इसका उपयोग करते हैं पॉलिश क्लिक करने के लिए, तो पॉलिशर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ड्रिल मशीन में इसका उपयोग कर सकते हैं, ड्रिल मशीन में इसका उपयोग कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं इसका उपयोग, है ना, देखिए छपाई में कर सकते हैं। छपाई मशीन होती है ना, छपाई मशीन, छपाई करने के लिए, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। आरी में हो गया, गोली आरी में, एमजी सेट जनरेटर मोटर सेट में हो गया, लकड़ी का रद्दा बनाने में हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ डीसी कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि डीसी कंपाउंड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कंप्रेशर होता है उसमें इसका उपयोग करते हैं। किसमें, कंप्रेशर में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्रेशर यहाँ पर एलिवेटर होता है, एलिवेटर में भी इसका उपयोग करते हैं। कंप्रेशर हो गया, एलिवेटर हो गया, फ्रेश हो गया, है ना। इसके बाद रोलिंग मशीन होगी, क्या होगी, रोलिंग मशीन होगी। तो रोलिंग मशीन में भी इसका उपयोग करते हैं। बैटरी चार्जिंग सेट में करते हैं। किसमें, बैटरी चार्जिंग सेट में भी इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बैटरी चार्जिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। बूस्टर में भी इसका उपयोग करते हैं। बूस्टर होता है ना, एक सीरीज जनरेटर की तरह व्यवहार करता है। पंचिंग मशीन होती है उसमें उपयोग करते हैं। तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना ये बात। तो क्लियर हो रहा होगा। ये है आपका कौन सा, यहाँ पर कंपाउंड वाली बात बता दी। तो मैंने कंपाउंड का भी सारा का सारा आपको बता दिया। अब आता है डीसी सीरीज मोटर। अगर बात करते हैं तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क उच्च हो, क्या है, शुरुआती स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो, हाई हो। तो यहाँ जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो, उच्च हो, क्या हो, उच्च हो, और उसे हमेशा लोड पर चलाना हो, तो वहाँ पर जो है लोड पर चलाना हो हमेशा। तो ऐसी मोटर को क्या करते हैं अपन, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे ट्रैक्शन हेतु, ट्रैक्शन मतलब रेलवे ट्रैक्शन हेतु। तो यहाँ पर बात करें ट्रैक्शन कौन सा, रेलवे ट्रैक्शन है, क्रेन है इनमें। तो यहाँ पर इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हो अच्छी तरह से, ये क्लियर हो ही रहा आपको। इसके बाद सिंगल फेज मोटर तो बहुत सारे प्रकार की होती है। सिंगल फेज मोटरों का यूज आप जानते हो अलग अलग से, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, ठीक है ना। यहाँ पर आपके रिपल्सन मोटर और आपके बहुत सारी मोटरें होती हैं जिनका जिक्र अपन यहाँ पर आगे देख के करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की इकाई है? तो देखिएगा, एक तो वेबर पूछा था जो कि इसकी इकाई थी फ्लक्स की, एक धारा की, कौन सी धारा की इकाई है? तो धारा की इकाई कौन सी होती है? एम्पियर होती है। इसमें कोई दिमाग नहीं, विद्युत इसको ऐसे लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया। वोल्टेज क्या होता है? विभव विभवांतर, विभव विभवांतर, क्या विभवांतर है ना, विभवांतर। एवं ईएमएफ की जो इकाई है वो वोल्ट होती है, इसके वी से लिखा जाता है। परंतु याद रखना, प्रतिरोध किसकी? प्रतिरोध आर, है ना, प्रतिरोध। कैपेसिटिव, यहाँ पर देखिए प्रतिघात क्या था? प्रतिघात, प्रतिरोध प्रतिघात, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर ध्यान रखना, अलग अलग बात करते हैं, जिसमें आर आता हो, प्रतिरोध आता हो, प्रतिबाधा आता है, प्रतिबाधा आता है, इन सभी का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जो कि जॉर्ज साइमन ओम के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज साइमन ओम के नाम से जाना जाता है। साइमन तो आपको पता ही है किसका, चालकता का मात्रक। किलोवाट घंटा बैटरी की विद्युत खपत, ऊर्जा खपत, मैंने आप ये थोड़ी देर पहले बताया था। ऊर्जा खपत जो है आपका kWh या वाट घंटा में मापी जाती है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा खपत होती है। याद रखना, तो प्रत्येक का मैं आपको विस्तार से एक एक चीज़ बताया हम, ये सारा का सारा आप लोगों को प्लीज़ अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।